जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। लर्निंग पे फोकस करो, अर्निंग्स पर नहीं। अर्निंग हमेशा फ्यूचर में होती है, लर्निंग हमेशा प्रेजेंट में होती है। जय गुरु जी। अगर मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो पी कुमार अंकल जी का है। चलिए आज का ये चौंका देने वाला सत्संग संगत जी की जुबानी हम सब सुनते हैं और जानते हैं कैसे गुरु जी का आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ है। आज मैं सारी बात आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करूंगी और हमारी कोशिश यह रहती है जो ये बेस्ट सत्संग हम आपको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि संगत जो है सत्संग सुनती है उससे सुनने वाले का भी कल्याण होता है और करने वाले का भी कल्याण होता है। हो सकता है जो आज आप ये सत्संग सुनिए उससे आपके कई सवालों के जवाब आपको मिल जाए। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। मैं और मेरी पत्नी अमेरिका में रहते हैं जबकि मेरी सास भारत में रहती है। उसने हमें बताया कि वह एक निश्चित गुरुजी के मंदिर का दौरा कर रही थी और जब भी मैं मंदिर से वापस आती थी तो ऊर्जावान महसूस होता था। हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। हमने तर्क दिया कि भारत में कई संत और पवित्र स्थान है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उन्हें वहाँ जाकर अच्छा महसूस होना था। हमें मानव रूप में ईश्वर के प्रति किसी प्रकार की भक्ति की अनुभूति नहीं हुई जिसे हमने बचपन से सुनी कहानियों से जोड़ दिया। 2 साल बाद 2018 में मैंने और मेरी पत्नी ने गुरुजी के बारे में थिंक जानने के लिए नेट का रुख किया। मेरी सास को तकनीक की जानकारी नहीं है और उन्होंने हमारे साथ कोई वेबसाइट या जानकारी का कोई अन्य स्रोत साझा नहीं किए हैं। गुरुजी कोई अनोखा कीवर्ड नहीं है और इससे कई लिंक प्राप्त होते हैं। उसकी जानकारी के आधार पर हमने अपनी खोज को बड़े मंदिर की वेबसाइट तक सीमित कर दिया। वह गुरुजी का प्रवेश द्वार था। फिर मैं और मेरी पत्नी हमारे क्षेत्र में एक सत्संग के बारे में जानना चाहते थे। हमारी इच्छा 1 सप्ताह के भीतर पूरी हो गई। हम पहले सत्संग में शामिल होने से घबरा रहे थे क्योंकि हमें पता नहीं था कि क्या उम्मीद करें या ना क्या करें। प्रथम सत्संग के बाद गुरुजी के प्रति भक्ति प्रारंभ नहीं हुई। इसमें कुछ समय लगा, लेकिन एक निर्णायक घटना हुई। 2018 के जुलाई महीने में खबर आई थी कि थाईलैंड की एक गुफा में कुछ स्कूली बच्चे फंस गए हैं। मैंने इस घटना को दिल पर ले लिया और गुरुजी में अपनी आस्था के लिए एक शर्त रखी। अगर उसने उन बच्चों को बचाया तो मैं उस पर विश्वास करूंगा। मैंने 24 घंटे के अंदर बच्चों को बचा लिया। मैंने प्रार्थना करी, तब से गुरुजी के अस्तित्व पर कभी सवाल नहीं उठाया। मैंने बड़े मंदिर की वेबसाइट पर भक्तों द्वारा पोस्ट किए गए सत्संग पढ़ने शुरू किए। भक्तों को स्वप्न में या सुगंध के माध्यम से गुरुजी का अनुभव हुआ था। मेरी ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई और मैं निराश हो गया। शायद मेरे कर्म इतने अच्छे नहीं थे कि अन्य भक्तों के समान अनुभव प्राप्त कर सकूं। मैंने इच्छा करना बंद कर दिया और इसे गुरुजी पर छोड़ दिया। महीनों बाद मैंने सपना देखा कि गुरुजी अत्यधिक गर्म मौसम में बड़े बड़े पत्थरों के बीच ध्यान कर रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं महापुरुष इस तरह ध्यान करते हैं। हालांकि मैं संदेश को डिकोड नहीं कर सका, लेकिन मुझे खुशी थी कि मैंने गुरुजी को देखा था। कुछ दिनों बाद सुबह सुबह मैं अखबार लाने के लिए अपने सामने वाले दरवाजे से बाहर निकला। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं स्वर्ग में चल रहा हूँ। मेरे पास अपने अनुभव का वर्णन करने के लिए शब्द नहीं है। वहाँ गुलाब की तेज खुशबू थी, पक्षी चहचहा रहे थे और मुझे बहुत हल्कापन महसूस हो रहा था। मैं घर के अंदर चला गया। फिर मैंने जो अनुभव किया उसके बारे में सोचा और बाहर निकल गया, लेकिन सब कुछ सामान्य लग रहा था। हमारी बेटी कई वर्षों से खाद्य एलर्जी से पीड़ित थी। हमने उसका चिकित्सीय परीक्षण और भोजन उन्मूलन रणनीतियों के माध्यम से किया। यहाँ तक कि हमने यह भी सुनिश्चित किया कि उसे घर का बना खाना मिले, लेकिन कुछ भी मदद नहीं मिली। मेरी बेटी नियमित रूप से स्टेरॉइड पर थी और हम केवल उसे जैविक भोजन देकर सभी परीक्षकों को आविष्कार करके उनकी आवृत्ति को कम करने में सक्षम थे। हम चाहते थे कि वह दवाएं लेना बंद कर दे। यह काफी विचित्र ढंग से घटित हुआ। मेरी पत्नी एक टीवी धारावाहिक देख रही थी जहां उसने एक पात्र का नाम पाक्षु सुना। हालांकि उसने मुझसे कहा टीवी शो में ऐसे किसी व्यक्ति का नाम नहीं था। अगले दिन हमने पाक्षु नाम के एक बच्चे के बारे में सत्संग सुना जिसे भोजन से एलर्जी थी, लेकिन गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया था। हमने 2 अलग अलग सेटिंग्स में समान नामों के पीछे सह संबंध का पता नहीं लगाया। कुछ हफ्तों के बाद मेरी पत्नी, बेटी और मैं एक सत्संग में शामिल हुए। लंगर प्रसाद के बाद प्राक्षु का सत्संग इंटरनेट पर चला। मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे विषय वस्तु पहले से ही पता नहीं। हालांकि मेरी बेटी ने ऐसा किया। घर लौटते समय उसने हमें बताया कि चूंकि गुरुजी ने प्राक्षु को आशीर्वाद दिया इसलिए वह भी उनका अनुसरण करेंगी। गुरुजी के चरण कमलों के सामने कपड़े के एक टुकड़े में स्टेरॉइड रखे थे। उन्हें उसे ठीक करने दे। मेरे और मेरी पत्नी के रोंगटे खड़े हो गए। हालांकि हमें संदेह था अगर हमने स्टेरॉइड बंद कर दिया तो हमारी बेटी को नुकसान हो सकता है। फिर भी हमने एक दिन शुभ दिन चुना और गुरुजी पर पूर्ण विश्वास के साथ मेरी बेटी की दवा को एक कपड़े के टुकड़े में पैक किया और गुरुजी के स्वरूप के सामने रख दिया। हमने गुरुजी से प्रार्थना की, हम नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हमारे भरोसे को टूटने ना दे। इस बात को 1 साल हो गया और मेरी बेटी एलर्जी से मुक्त हो गई है। केवल गुरुजी ही हमारे बुरे कर्मों को खत्म कर सकते हैं और फिर हमें आशीर्वाद दे सकते हैं। गुरुजी ने जीवन के प्रति मेरा दृष्टिकोण भी बदल दिया है।
हम इस दुनिया में हैं, लेकिन हमें हर दिन किसी न किसी समस्या से गुजरना पड़ता है, लेकिन अब मैं उन्हें आसानी से संभाल सकता हूँ क्योंकि गुरुजी मेरे साथ हैं। मैंने श्लोक पढ़ा है, यदि सारी पृथ्वी को कागज बना दिया जाए और सभी वृक्षों को कलम बना दिया जाए, यदि सातों समुद्रों के पानी को स्याही बना दिया जाए, तो भी गुरु की महिमा नहीं लिखी जा सकती। मेरी पत्नी और मेरा दृढ़ विश्वास है कि गुरुजी ना केवल इस जन्म में बल्कि हमारे पिछले सभी जन्मों से हमारी रक्षा कर रहे हैं। हे गुरुजी, अगले जन्म में मैं आपको कहाँ पाऊंगा। दिसंबर 2021 में मुझे वृक्षण हर्निया का पता चला और मेरे डॉक्टरों ने मुझे बताया कि सर्जरी ही एकमात्र समाधान है। यह एक झटका था। मैं एक स्वस्थ व्यक्ति और मुझे हर्निया से जुड़ा कोई लक्षण नहीं था। जिस सर्जरी को मैं स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, उसकी इतनी जल्दी जरूरत नहीं थी। मैंने कई डॉक्टरों से सलाह ली और हर डॉक्टर के पास इस स्थिति के लिए एक ही जवाब, तो तब होता है जब ऊतक जैसे कि आंत का हिस्सा पेट की मांसपेशियों में एक कमजोर जगह से बाहर निकल जाता है। मैं किसी भी बात पर आघात नहीं करना चाहता था और गुरुजी से मेरे लिए कुछ करने की प्रार्थना की। मैंने गुप्त उत्तर पाने की आशा में गुरुजी महाराज की वेबसाइट पर सत्संग पढ़ना शुरू किया। मुझे एक सत्संग मिला जहाँ हर्निया से पीड़ित एक भक्त ने बताया कि कैसे गुरुजी ने एम्पायर स्टेट की अपनी यात्रा के दौरान उसे बड़े गमलों में लगे पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का निर्देश दिया था। 1 महीने बाद मेरा दृष्टिकोण बदल गया था। मैंने तर्क दिया कि गुरुजी मेरी सर्जरी करवाकर मेरे बुरे कर्मों को खत्म कर देंगे। मुझे इतनी सकारात्मक ऊर्जा मिली कि मेरी पत्नी इस बात से आश्चर्यचकित थी कि मैं ऑपरेशन कराने के लिए कितना उत्सुक था। हालांकि एक और झटका मेरा इंतजार कर रहा था। सर्जरी से 1 सप्ताह पहले डॉक्टर ने बताया कि प्रक्रिया के हिस्से के रूप में मेरे निचले पेट के अंदर हर्निया जाल को सुरक्षित करने के लिए एक धातु स्टेपल, एक टाइटेनियम कील अंदर डाली जाएगी। फिर भी जीवन भर आपके शरीर के अंदर एक धातु का हिस्सा रखने के विचार ने मुझे परेशान कर दिया। मैं अपनी सकारात्मकता खोने लगा। अंक 7 की एक महत्वपूर्ण संगति ने इसे फिर से मजबूत किया। अस्पताल के पत्ते में एक अंग योजना थी जिसका योग 7 था। इसी तरह सर्जन का नाम और सर्जन के कार्यालय कक्ष की संख्या भी थी। सर्जरी गुरुवार और सुबह 7 बजे के लिए निर्धारित थी। गुरुजी ने मुझे दिखाया कि उन्होंने मेरे लिए यह मार्ग निर्धारित किया है और मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए। सब कुछ ठीक रहा और मैं जल्दी ही ठीक हो गया। 1 वर्ष से अधिक समय से मैं बिना किसी शारीरिक प्रतिबंध के सामान्य जीवन जी रहा हूँ। मैं केवल गुरुजी को अपने कमल चरणों का आश्रय देने के लिए धन्यवाद दे सकता हूँ। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम सूरज खत्री अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। जब मेरी पत्नी लीना की स्त्री रोग संबंधी समस्या का ऑपरेशन होना था, तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक गई। ऑपरेशन पूर्व परीक्षणों के दौरान छाती के एक्सरे में असमानताएं दिखाई दी। सर्जरी ने सीटी स्कैन की सलाह दी जिसमें एक गांठ दिखाई दी। एक पीटी स्कैन और बायोप्सी का आदेश दिया गया और उन्होंने हमारे सबसे बुरे डर की पुष्टि की। मेरी पत्नी को कैंसर था। मेरी बहन के दामाद डॉक्टर तनु चावला एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने हमें मुंबई के सबसे अच्छे फेफड़ों का सर्जन पाया। हम कोलकाता में थे और सौभाग्य से वह सर्जन एक सम्मेलन के लिए यहाँ आ रहे थे। सर्जन को विश्वास था कि ट्यूमर को आसानी से हटाया जा सकता है। ऑपरेशन के बाद मेरी पत्नी कैंसर से ठीक हो सकती हैं। हमने तुरंत सर्जरी कराने का फैसला लिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक अनिवार्य MRI में उनके मस्तिष्क में 2 छोटे ट्यूमर पाए गए। हम टूट गए। डॉक्टर ने अब अपना दृष्टिकोण बदल दिया था। वे मेरी पत्नी को रेडिएशन देना चाहते थे और फिर उसकी कीमोथेरेपी शुरू करना चाहते थे। मेरी पत्नी की एक सहेली है शोभा भाभी, जो हमेशा लीना को गुरुजी के सत्संग में शामिल होने के लिए कहती थी। लीना ने खुद को माफ़ कर दिया था क्योंकि उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। जिस दिन उन्होंने प्रतिदिन एक गोली की कीमो योजना शुरू की, शोभा भाभी ने उन्हें फ़ोन किया। वह गुरुजी के सत्संग में भाग लेने के लिए अत्यंत आग्रहशील थी। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि हमारे पास भगवान का आशीर्वाद लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उसकी भलाई के लिए और उसे सत्संग में भाग लेना चाहिए। मैं नहीं गया, लेकिन वह गई। उनका प्रसाद खाया और सकारात्मक मानसिकता के साथ घर वापस आ गई। उसने मुझे सत्संग में होने वाली घटनाओं के बारे में बताया। लगभग हर दिन इसका जिक्र किया। लीना ने मुझे गुरुजी का शुक्राना भजन भी सुनाया। मैं संगीत प्रेमी हूँ। प्रस्तुति मुझे बहुत पसंद आई, लेकिन मैंने उसे कोई महत्व नहीं दिया। मेरी पत्नी कीमो की दैनिक गोली से निपट सकती थी। वास्तव में उस पर कोई दुष्प्रभाव नहीं दिखा और वह यथासंभव सामान्य लग रही थी। जल्दी उसे एक और सत्संग में आमंत्रित किया गया और वह उसमें भी शामिल हुई। वह चिंतित थी कि वह प्रसाद कैसे खाएगी क्योंकि उसके मुंह में छाले हो गए थे। उसे आश्चर्य हुआ जब वह लंगर खाने बैठी तो उसे आधी प्लेट प्रसाद दिया गया। जैसे जैसे वह लाश से जूझती रही, सर्जरी टलती गई। मार्च 2020 को अप्रैल में सर्जरी कराने का अंतिम निर्णय लिया गया, लेकिन उससे पहले महाशिवरात्रि के समय मुझे एक सपना आया। मैंने देखा कि भाभी गुरुजी की तस्वीर लेकर मेरे सामने मेरे घर आई थी और हम सब उनके सत्संग के लिए मेरे ड्राइंग रूम में इकट्ठे हुए थे। मैंने लीना को अपने सपने के बारे में बताया। वह चकित थी कि मुझे एक दर्शन हुआ। आखिरकार मैं कभी गुरुजी के सत्संग में शामिल नहीं हुआ था। कुछ दिनों बाद देश में तालाबंदी हो गई। मैं प्रतिदिन गुरुजी का शुक्राना भजन सुनता था। एक एक करके परिवार इसमें शामिल होता गया और यह एक पारिवारिक सत्संग जैसा बन गया। गुरुजी को दैनिक जल प्रसाद और भोग अर्पित किया जाता था। इसके बाद मैं उनके आशीर्वाद के रूप में प्राप्त किया।
गुरु जी की कृपा से हम सभी बहुत सकारात्मक महसूस करने लगे। हमने गुरु जी का एक बहुत सुंदर स्वरूप भी खरीदा, उसे अपने ठाकुर घर में रखा। जल्दी लीना की सर्जरी फिर से टाल दी गई और गुरु जी के आशीर्वाद से सब कुछ नियंत्रण में है। हमें विश्वास है कि गुरु जी के आशीर्वाद से वह ठीक हो जाएंगी और सामान्य जीवन भी जी सकेंगी। हम पाते हैं कि गुरु जी हमारे घर पर हमेशा हमारे साथ हैं और हमें विश्वास है कि चाहे कुछ भी हो जाए वे हमारी देखभाल करेंगे। उनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहे। शुक्राना गुरु जी। मैं और मेरी पत्नी बेटी कोलकाता में रहते हैं। हम अपने घर पर शनिवार को सत्संग का आयोजन करते हैं। गुरु जी के आसन के सामने तब तक बैठे रहते हैं जब तक उनकी ज्योत जलती रहती है। ऐसे ही एक सत्संग के बाद मेरी छोटी बेटी को अचानक बड़े मंदिर जाने की इच्छा हुई। मैंने सहमति दे दी। क्योंकि मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसने बाहर जाने का विकल्प चुना। हमने कोलकाता से दिल्ली के लिए सुबह को उड़ान लेने और हवाई अड्डे से सीधे मंदिर जाने और उसी शाम वापस लौटने की योजना बनाई। गुरु जी के दिव्य आशीर्वाद से सोमवार 19 दिसंबर का कार्यक्रम तय हुआ। योजना के अनुसार हम मंदिर पहुंचे। हमने भारी भीड़ की उम्मीद थी, लेकिन गुरु जी की कृपा से हम मंदिर के द्वार तक आसानी से पहुंच गए। इसके लिए सेवादारों को धन्यवाद जो सब कुछ इतनी अच्छी तरह से प्रबंधित कर सकते हैं। हमने संगत को मुख्य हाल के बाहर बैठे देखा। मान लिया कि उन्हें अवश्य बैठना चाहिए। वहां रहने के लिए विशेष रूप से मंजूरी दे दी गई है। अगली चीज जो हम जानते थे, हमें उस स्थान पर बैठने के लिए निर्देशित किया गया था। मंत्रमुग्ध कर देने वाले हाल में हम सीधे गुरु जी की गद्दी को देख सकते थे। हम जानते हैं गुरु जी कैसे अपने भक्तों की बातें सुनते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं और सारा दिन सबको संजोकर वहीं बैठे रहना चाहते थे, लेकिन जानते थे कि वक्त अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। इसलिए हम मुख्य हॉल से गुजरे और चाय प्रसाद खाया। मैंने अपनी पत्नी के लिए जल प्रसाद की एक अतिरिक्त बोतल मांगी। गुरु जी की कृपा से मुझे वह मिल गई। हमने मंदिर छोड़ दिया, खुश थे कि गुरु जी ने हमें अपने पास बैठने का मौका दिया। जब हम बाहर ले जाने के लिए शटल का इंतजार कर रहे थे, हमने देखा कि गुरु जी का स्वरूप वितरित किया जा रहा था। मेरी बेटी ने एक मांगारू से मिल गया। मैंने एक सेवादार से मुझे गुरु जी का 3 मुख वाला स्वरूप देने का अनुरोध किया, जिसे मैं हमारे सत्संग के दौरान देखना चाहता था। मेरी प्रबल इच्छा शीघ्र ही पूरी हो गई। हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और गुरु जी की दिव्य कृपा से हमारी आंखों से हमें आंसू आ गए। हमें नहीं पता था कि गुरु जी को कैसे धन्यवाद दे। ऐसे लगा मानो गुरु जी स्वयं हमारे साथ हमारे घर आ रहे हैं। ये सच्चे मंगो नहीं मन्नो, और आप जितना मांगोगे उससे अधिक पाओगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ। आप सभी इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। कहानी का शीर्षक है बेथनी हैमिल्टन। हवेली में जन्मी बेथनी हैमिल्टन बचपन से ही एक सर्फर बनना चाहती थी। 3 साल की छोटी सी उम्र में बेथनी ने सर्फिंग सीख ली। बेथनी सर्फिंग में ही अपना करियर बनाना चाहती थी। उनका सपना सर्फिंग में एक प्रोफेशनल एथलीट बनने का था, लेकिन 13 साल की उम्र में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो शायद उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। हुआ यूँ कि 13 साल की उम्र में जब वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ सर्फिंग कर रही थी, उसी दौरान एक शार्क ने बेथनी पर हमला कर दिया। उनके बाएं हाथ को पूरी तरह से काट दिया। इस हमले में उन्होंने अपना बायां हाथ पूरी तरह से खो दिया। इस हमले के बाद भी बेथनी ने अपने सपने को नहीं छोड़ा और 1 महीने बाद वो एक हाथ के सहारे ही सर्फिंग करना सीखने लगी। कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने एक हाथ के सहारे सर्फ करना सीख लिया और 2 सालों के अंदर ही अपना पहला नेशनल सर्फिंग टाइटल भी जीत लिया, और जिसके साथ ही वो एक प्रोफेशनल सर्फर बन गई। उन्होंने दुनिया के बेहतरीन सर्फर्स के खिलाफ प्रतिस्पर्धा की और अपने दृढ़ निश्चय के और साहस से लाखों लोगों को प्रेरित किया। अब सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है वो ये है, इस रियल लाइफ कहानी से ये बात तो समझ आ ही गई होगी कि जिन लोगों के हौसले बुलंद होते हैं, इरादों में जान होती है, वो सफलता पा ही लेते हैं। जोर अक्सर अपनी कमी का बहाना बनाते हैं, लेकिन हिम्मती लोग अपनी कमियों को ताकत बनाकर सफलता के शिखर में चढ़ जाते हैं। दोस्तों, भले आप में कितनी भी कमियां हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, सफल बनने के लिए आपको बस एक खूबी की जरूरत होती है। हम सब में लाख कमियां होती है, लेकिन उन लाख कमियों में खूबी भी होती ही है। जो लोग सफल होने की चाह रखते हैं वो अपनी कमियों के बीच में उस एक कमी को ढूंढ ही लेते हैं जो उन्हें सफल बना देती है। इसलिए अपनी कमियों को एक एक करके दूर करने के बजाय अपनी उस एक खूबी को ढूंढ लो जो आपको सफल बना सकती है। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।